जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी लगातार बढ़ रही है और अब ये उस स्थिति से विकसित हो चुकी है जहां उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। भारतात राहायचं आहे असं म्हणणारे सगळे लोक होते। मग भारतात राहायचं आहे आणि भारतीय होऊन राहायचं। नमस्कार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। यह मुद्दा है मंदिर मस्जिद विवाद और उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का हालिया बयान। क्या भागवत के बयान से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति प्रभावित हो रही है और क्या इसका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पड़ सकता है? आइए इस पूरे विवाद को और उसके प्रभाव को गहराई से समझते हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को कड़ा आईना दिखाया है। संघ मुखिया ने मंदिर मस्जिद विवादों को फिर से उठने पर चिंता व्यक्त की है और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। भागवत ने साथ ही नए विवादों के उठने पर भी नाराजगी जताई। बात ऐसी है कि हाल ही के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों की सुरक्षा की कई मांगे अदालत तक पहुंच चुकी हैं। हालांकि भागवत ने अपने व्याख्यान में किसी का भी नाम नहीं लिया है। मोहन भागवत के बयान पर जहां हिंदू संतों ने सदी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि इस पूरे प्रक्षेप में देखा जाना चाहिए, वही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है। भागवत पहले भी कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना सही बात नहीं है। तो क्या मोदी और योगी के लिए आरएसएस धीरे धीरे खतरे की घंटी बजने लगा है? क्योंकि इस वक्त मंदिर और मस्जिद वाली राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन अब यही बात मोहन भागवत के लिए भी खतरे की घंटी बनता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मोहन भागवत को खरी खोटी सुनाने पर उतर आए। पत्रकार अजित भारती, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखता है, उसने मोहन भागवत पर भड़कते हुए ट्वीट कर दिया और उसने ट्वीट करके लिखा कि भागवत जी, आपने मुझसे सार्वजनिक तौर पर कहा था कि संघ ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या? आपसे आग्रह, आप केवल अपनी बात करें, हिंदुओं को कौन से मंदिर की बात उठानी है, किसके नहीं, उस पर ना बोले। राम मंदिर आस्था थी और संभल का हरिहर मंदिर घराड़ा जैद हो गया क्या? आपको शत्रु में प्रेम की संभावना दिखती तो आप दिखाइए, घर के किवाड़ खोलिए और हिंदुओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो आप हिंदुओं पर ही छोड़ दीजिए। तो किसी ने लिखा है कि ये सठिया गए हैं, अब इनको हटाकर किसी और को लाने की जरूरत है। मोहन भागवत ने एक और नसीहत दी थी। मोहन भागवत ने कहा था कि हम दूसरों के ईश्वर का मजाक नहीं उड़ा सकते और न हमें उड़ाना चाहिए। हमें दुनिया में सभी के साथ सद्भाव से रहना चाहिए और दुनिया को एक गुरु की जरूरत है और वह भारत गुरु हो सकता है। दरअसल बात ऐसी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को यह बात रास नहीं आती है कि कोई मानवता, भाईचारे और इंसानियत की बात करे। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के समय जब विराट कोहली ने किसान भाइयों का साथ दे दिया था और कहा था कि इस बात को कोई समाधान निकलना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे बुरी तरह से विराट कोहली पर टूट पड़े थे। दरअसल बात ऐसी थी कि किसान आंदोलन को लेकर दुनिया भर से लोग ट्वीट कर रहे थे। कई विदेशियों की तरफ से ट्वीट किए जाने के बाद भारत के कई क्रिकेटर खिलाड़ियों ने ट्वीट किया। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके कहा था कि भारत की संप्रभुता से किसी भी तरह समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वहीं उसके बाद विराट कोहली ने कहा था कि लोगों को एकजुट रहना चाहिए और उन्होंने लोगों को एकजुट रहने की अपील की थी। बात ऐसी थी कि पॉप स्टार रिहाना और ग्रेटा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर किसान आंदोलन की बात की थी, जिसके बाद विदेश में भी इस आंदोलन को लेकर बातें होने लगी। विराट कोहली ने अपने ट्वीट में लिखा था कि असहमति के इस वक्त में हम सभी को एकजुट रहें और किसान हमारे देश के विभिन्न हिस्सा है और मुझे यकीन है कि सभी पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाएगा ताकि शांति और सभी मिलकर आगे बढ़ सके। बस इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक विराट कोहली पर बुरी तरह से टूट पड़े थे और भला बुरा सुनाने लगे थे। अभी कांवड़ यात्रा के समय सोनू सूद ने कह दिया था कि हमारे श्री राम जी ने सबरी के झूठे वैर खाए थे, तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। बस इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भड़क गए थे और ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे थे कि सोनू सूद मेरा थूका चाटो क्या। हाल ही में यूपी के संभल में अदालत के आदेश के बाद शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल हिंसा को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मानवता को बचाना है तो सनातन ही एकमात्र रास्ता है। योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा था कि अयोध्या, संभल और भोजपुर में
मंदिर तोड़े गए हैं। भागवत और योगी दोनों के भाषणों में औरंगजेब का भी जिक्र हुआ था। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत की संस्कृति एक साथ रहना सिखाती है। औरंगजेब ने इसमें बाधा पैदा की। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि औरंगजेब ने ईश्वर की दुर्गति की थी, इसलिए आज इसके वंशज कोलकाता में रिक्शे चलाते हुए पाए गए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी कहते हैं कि मंदिर मस्जिद को लेकर मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ दोनों के बयान सामने आए हैं। ऐसा लगता है कि योगी आरएसएस चीफ की बात समझ नहीं पा रहे हैं या अनसुना कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये अनुमान भी लगाया जा सकता है कि इसकी कथनी और कथनी में अंतर है। असल में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी प्रतिस्पर्धा चल रही इस बात को लेकर कि बीजेपी के अंदर का बड़ा हिंदुत्व चेहरा कौन है। इसी होड़ में देश के सौहार्द को बलि चढ़ाया जा रहा। अब तो मोहन भागवत ने भी मान लिया है कि अन्याय और भेदभाव की पराकाष्ठा हो चुकी है, लेकिन बीजेपी इस सांप्रदायिक सियासत को और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बहुत आगे जा चुकी। इसमें जान माल का कितना भी नुकसान हो जाए उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जरा सा भी संकोच नहीं करती। इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम करते रहे, उधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म सर्वोपरि का सम्मान करते हुए क्रिसमस मना रहे थे। ऐसे जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी किसी भी मंदिर में जाते हो तो पूरा गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और सारे समर्थक नरेंद्र मोदी जी का फोटो और वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी क्रिसमस मना रहे थे तब किसी ने भी नरेंद्र मोदी जी का फोटो शेयर नहीं किया, बल्कि कुछ लोग तो आलोचना भी करने लगे। अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से भी ट्वीट आया है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी के इशारे पर पुलिस प्रशासन मंदिर ढूंढने में लगा हुआ है। मीडिया और प्रशासन बता रहे हैं कि फला जगह इतने साल पुराना मंदिर मिला है जहां उतने साल पुराना मंदिर था। दरअसल मंदिर मिला नहीं है, मंदिर सदैव से वही था। न किसी ने कब्जा किया था, न किसी ने खंडित किया था। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो पूजन के अभाव में खाली है और देवता वहां श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं। 7.5 साल से सीएम योगी सो रहे थे क्या? 7.5 साल सीएम मंदिर मिल नहीं रहे थे क्या? इसके पूर्व भी भाजपा की राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता नेतृत्वकारी भाजपा सरकार रही, तब क्यों नहीं ये मंदिर ढूंढे गए या तब क्यों नहीं मिले? जब बनारस में कॉरिडोर निर्माण के नाम पर सैकड़ों साल पुराने शिव गणेश मंदिरों को भाजपा सत्ता ने तुड़वाया, तब ये मीडिया और भक्त कहां थे? वाराणसी का मूल स्वरूप ही भाजपा ने बर्बाद कर डाला। धर्म को धंधा बना रही है भाजपा। मंदिरों और आस्था का कमर्शलाइजेशन हो रहा है। क्या सच में मोहन भागवत भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ पर इशारों में हमला कर रहे हैं? क्योंकि कुछ दिनों पहले देखा गया था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में बन नहीं रही थी। यहां तक कि जेपी नड्डा ने कह दिया था कि हमें अब आरएसएस की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वही आरएसएस की तरफ से इंद्रजीत ने कहा था कि अहंकारियों को जनता ने 240 पर ही रोक दिया है। तो आपको क्या लगता है, वो विवाद अभी तक जारी और अभी आगे चलता जाएगा या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर इसका कोई हल निकालेंगे? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।